हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। आपको फ्रीक्वेंटली 2 से 4 क्लासेस रोज़ मिलेगी। आप लोग किन-किन क्लास को देखना चाहते हो? जीके की, करंट अफेयर्स की या फिर प्योर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी, इंग्लिश की या फिर हिंदी के? तो नीचे कमेंट करके वो क्लास के बारे में ज़रूर लिखें ताकि उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सके। तो चलिए आज हम लोग पेडागोजी सेक्शन को देखेंगे जो कि 2013 के पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ से आपको 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। मैं 3 नामों के जो दिए गए थ्योरी है उनके बारे में पूछता हूं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है किसकी पायनियरिंग वर्क है, किस साइकोलॉजिस्ट की? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। और आपने वो डॉग वाली जो है घंटी बजने के बाद बेल बजने के बाद जो है कुत्ते के मुंह से जो है सलाइवा यानी कि लार टपकना शुरू हो जाता था। इवन फूड आए या नहीं आए फिर भी वो घंटी की आवाज़ से ही वो जो है सलाइवा टपकाने लगता था। दैट मीन्स ये जो है पावलोव के द्वारा दी गई थी। अब आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, वाटसन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है तो वाटसन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, और सिगमंड फ्राइड के द्वारा कौन सी जो है थ्योरी दी गई थी? इसी तरह से स्किनर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? क्वेश्चन ऑफ द डे में ये रहा क्वेश्चन। नीचे कमेंट करके इसके जवाब जरूर लिखिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी 20 बताया, अब 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन? देखिए बात हो रही है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ नोट करवाना चाहता हूं, पेन पेपर पे आप इसे नोट कर लेना। देखिए टोटल जो क्वेश्चंस के टाइप है ना गुड क्वेश्चन के, वो 7 है। पहला क्या है मैं लिखूंगा और फिर जो है इरेज भी करूंगा। सबसे पहले नंबर पे आएगा रिलेवेंट। क्वेश्चन कैसा पूछना चाहिए आपको? रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए। इस बात का खास ख्याल आप रखिएगा। तो इसका पहला जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिलेवेंट। अगला जो है वो होना क्वेश्चन आपका कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर पूछा जाना चाहिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन का कंसाइज होना भी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेट यहाँ से देखो ये हो गया। अब तीसरा जो है वो है पर्पसफुल। क्वेश्चन का जो है पर्पसफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन में जो है पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, पर्पसफुल। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 4 बता दिए, 3 और बता देता हूँ। यहाँ से देखो, अगर जो है आपने नहीं नोट किया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। अगला जो है गाइडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन में जो है गाइड करने वाली बात होनी चाहिए, लेकिन खास ख्याल रखिएगा बट नॉट लीडिंग। लीडिंग जहां भी आ जाएगा वो गड़बड़ है। जैसे कि आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचना चाह रहे हो क्वेश्चन को देखकर, लीडिंग नहीं करना है, बच्चे को खुद से जो है सोचने देना है। लीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, याद रखिएगा। गाइडिंग बट नॉट लीडिंग। अगला जो है वो थिंकिंग, यानी कि बच्चे को क्वेश्चन से जो है थिंकिंग की जो है संभावना बढ़े, क्रिटिकल थिंकिंग की खास करके। अब देखिए सिंगल डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अभी तो आप बोलोगे कि हाँ भैया चारों तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंगल डायमेंशन क्यों बात की जा रही है? तो देखिए बच्चा जो है सिंगल डायमेंशन ना सोचे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन जो है सिंगल डायमेंशन में होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है मल्टी डायमेंशन बच्चा कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है सिंगल डायमेंशन में ही पूछा जाना चाहिए। जो मल्टी डायमेंशनल है वो गुड है बच्चे के थिंकिंग के लिए, बट बात अगर की जाएगी सिंगल डायमेंशन जो है क्वेश्चन दे, उसे आइडिया ना दे, बच्चा खुद से आइडिया क्रिएट करे। तो क्लियर हो गई बातें। गुड क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। पूछा गया है नॉट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया सिंपल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और रिस्पॉन्स देने के लिए क्लियर भी होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना लीडिंग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है बच्चे को किसी एक तरफ वन साइडेड लीड ना कराए। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, लर्निंग बाय डूइंग की बात अगर हम लोग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी काम को बच्चा जो है सीखता है। कैसे सीखता है? बच्चा जब बहुत जो सारी चीज़ें हैं अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में देखकर सीखता है और करके उसे वह कंक्रीट कर लेता है, अच्छे से वो सीख लेता है। जैसे कि सपोज कर लो कि पौधा जो है कैसे बढ़ता है, बच्चे के मन में ये सवाल आया तो वो क्या करेगा, एक आपने उसे जो है एक सीड दे दिया और उसके द्वारा जो है पौधा धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसमें पत्तियां आएगी, उसमें फल लगेंगे। तो बच्चा जो है खुद से सीख जाएगा कि हाँ अगर डेली इसमें वाटरिंग की जाए, इसमें जो है फर्टिलाइजर डाला जाए और उसकी देखभाल करते रहें और सनलाइट प्रॉपरली मिले तो ये क्या होगा, ग्रो करता जाएगा। तो बच्चा इसमें जो है ज़्यादा सीख पाएगा। ये तो हो गई बात लर्निंग बाय डूइंग की। अब पूछा गया है कि इम्पॉर्टेंट ये क्यों है?
देखिए, अगर मैं बात करूँ डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली बात जहाँ आए उसे इनकरेक्ट कीजिए। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है, ये तो इनकरेक्ट है। बच्चों को सिर्फ बिजी रखने के लिए बिल्कुल नहीं, बच्चे को बिजी रख के क्या करोगे आप? बच्चा पर्पसफुल लर्निंग नहीं कर पा रहा है तो बिजी रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। और मीनिंगफुल लर्निंग, हाँ ये ठीक है, बट सबसे मोस्ट आंसर जो है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे के अंदर आप क्रिएट करते हो इंटरेस्ट, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा जो है वो एक्सपीरियंस गेन करता है, चीज़ों को सीखता है। तो ए इसका सबसे बेस्ट आंसर है। डी भी सही था बट ए के साथ आपको जाना है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों को बता दूं, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और मैंने आप लोगों के लिए एक धमाका ऑफर शुरू कर दिया। जी हाँ, अगर मैं ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों की ऐड चलाता तो छूट 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 वाली बात, वैसी कुछ बात नहीं करूंगा, सीधे इंपैक्टफुल बात करता हूं। 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, सिंस 1 महीने से कम का वक्त है। इसके बाद जो है इसकी प्राइस घटेगी भी नहीं, इसलिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 499 में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। याद रखिएगा, मैंने 3 टाइम्स आर्मी स्कूल क्रैक करा है, तो सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो कि इस एग्जाम को कैसे आपको क्रैक करना है। एक और बात याद रखिएगा, ये नोट्स लेने से आपके जो है आपके स्टडी में जो है इंप्रूवमेंट आएगी। डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे टेस्ट में, बट पढ़ना जारी रखिए। और अगर आपने नोट्स खुद से बना लिए तो नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स तभी लें जब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है और आखिरी वक्त में आप सोच नहीं पा रहे हो क्या पढ़ें ना पढ़ें, तभी सिर्फ मुझे नोट्स बेचना है, इसके लिए मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बात हो रही है किसकी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। अगर नॉट अ फीचर, तो देखिए फीचर सारे हैं, आप 2 को पढ़ लो, 3 को पढ़ लो, 4th को पढ़ लो। यानी कि देखो, एजुकेशन को पढ़ाने के लिए आपको टेलीविजन का भी सहारा लेना होगा, सेमिनार का भी सहारा लेना होगा, सारी बातें सही है, बट स्पेसिफिक गोल नहीं होगा तो पढ़ाई करने की क्या ही बेनिफिट आपको दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किस साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने बिलीव्ड किया या माना इस बात को, ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, यानी कि हर बच्चे में सीखने की कोई ना कोई पोटेंशियल है, क्षमता है उसके अंदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल इज द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, मॉन्ट्रेसी के द्वारा क्या किया गया था, रूसो के द्वारा क्या किया गया था और ब्रूनर के द्वारा क्या किया गया था? नीचे कमेंट करके आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू द कंट्री। हमारे देश में जो है एजुकेशन सिस्टम को कौन प्लान करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, इसे डेवलप करता है? आपको आंसर पता चल चुका होगा। बात हो रही है NCERT की, और इसके बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि एजुकेशन में जो भी प्लान होता है इसी के द्वारा होता है। फिलहाल आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और सिंस आप टीचर प्रोफेशन में जाना चाहते हो, टीचिंग प्रोफेशन के लिए ये ऑप्शन, ये जो फुल फॉर्म है, इसे याद कर लेना जरूरी है। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं जानता हूं कि कुछ ही डिलीजेंट बच्चे हैं, बहुत ही तेज बच्चे हैं, कुशाग्र बच्चे हैं, वो इसका सही सही आंसर कर पाएंगे। NCERT का तो बहुत ही आसान है, सारे लोग कमेंट कर देंगे, और जिनको पता है प्लीज सारे के कमेंट कर दें ताकि दूसरे को आप जो है बेनिफिट पहुंचा पाओ। चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की जा रही है। अगर ऑप्शन एक से ज्यादा सही हो तो सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है? टिक करना है। बात किसकी हो रही है? वोकेशनल स्किल को टीच करने की बात हो रही है। अच्छी बात है। वोकेशनल स्किल को टीच करने के लिए आप जो है कौन सा मेथड यूज करोगे? यहां से देखो, डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, रोल प्ले की बात हो, सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बच्चा सबसे पहले ये समझ लो वोकेशनल स्किल मतलब होता क्या है। वोकेशनल स्किल मतलब होता है जब आप किसी स्किल को सीखने की कोशिश करते हो। सपोज कर लेते हैं, अगर किसी को कारपेंटर बनना है, पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, उसे फ्लूट बजाना है, तबला बजाना है, गिटार बजाना है, तो उसे जो है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज आप नहीं दोगे, सिर्फ थ्योरी की नॉलेज दोगे, या फिर टीवी या फिर आप जो है 3D मैप के द्वारा जो है उसे कुछ समझाने की कोशिश करोगे, क्या ही फायदा हो जाएगा। स्किल सीखने के लिए अगर मैकेनिक बनाना है, आप सिर्फ जो है ऑब्वियसली फायदा तो होगा थ्योरी क्लासेस से, बट प्रैक्टिकल यहाँ पे ज़्यादा जो है वाइटल रोल प्ले करता है। तो दैट्स मीन वी हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर इज टर्म्ड एज। देखो, टेस्ट क्या करता है?
आप किसी बच्चे का टेस्ट लेते हो तो आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करके ये पता करते हो कि बच्चे के अंदर क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, या उसने जो है किन किन सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन किया है, किस में और अच्छे की गुंजाइश है। सीधी सीधी बात है, अच्छी बात है। और इससे क्या इससे जो है क्या फर्क पड़ता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है आप जो है वैलिडिटी की जो है और जा रहे हो। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैलिडिटी की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ टीचर इज नॉट, देखो यहाँ पे देख लो, क्लाइमेट की बात हो रही है, किसकी क्लाइमेट की, पॉजिटिव क्लाइमेट की। अगर बच्चा को पढ़ाना है, क्लास में लर्निंग करानी है बच्चों को, तो पॉजिटिव क्लाइमेट क्या है, यानी कि जो रूम में है अच्छा आप जो है व्यवहार कैसे रखोगे। सीधी सीधी बात है, आप क्या करोगे, जो पुअर वर्क है उसके लिए जो है उसके जो बहाने हैं उसे आप रिफ्यूज करना शुरू कर दोगे, या फिर आप जो है कॉम्परेटिव एवोल्यूशन करोगे, आप जो है सेटिस्फाइंग। देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। आपका क्या काम करना है, देखो जब भी आप इवोल्यूशन करते हो, बच्चे का मूल्यांकन करते हो, तो आप देखते हो कि बच्चे के अंदर, अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या कमियां रह गई है और उसे कैसे इंक्रीज करना है, उन कमियों को कैसे ठीक करना है डे बाय डे, वो उस पर ओवरकम कर पाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ेंगे। टेस्ट विच मेजर्स ऑल द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन अ गिवन कंटेंट आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था शायद। देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए ना, उनमें से अगर आपको एक चुनना पड़े तो किसके साथ आप जाओगे, डेफिनेटली आपको अचीवमेंट टेस्ट के साथ जाना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आप, बच्चा जब कुछ नहीं कर पा रहा है, बार बार फ्लॉप हो रहा है उसमें, तो आप उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो, उसे जो है डायग्नोस करते हो और चीज़ों को पता करते हो कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसे समझने में क्या तकलीफ आ रही है। कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसे देखते हो। अब बात करते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट में देखिए सिर्फ आपकी अच्छी बातें नहीं लिखी होती है, उसमें जो है हॉलिस्टिक अप्रोच की बात की जाती है कि वो खेलने में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, पंक्चुअलिटी है या नहीं, बच्चा रोज आता है अथवा नहीं। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी के साथ आपको जाना था। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वुड बी मोस्ट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। देखो इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव डालना, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। कौन से ऐसे कारण हैं जो बच्चे के अंदर जो है परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा। तो सीधी सीधी बात है, चारों ऑप्शन पढ़ लो, सारी बातें सही सही लिखी गई है। लेकिन मोस्ट की अगर बात करें तो टीचर का एटीट्यूड अच्छा है, तो एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, एक्सपीरियंस टीचर भी अगर इरादे उनके ठीक नहीं है पढ़ाने के तो वो नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि टीचर का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वो रोज नई नई चीज़ों को रिसर्च करेगा, अच्छे से TLM का यूज करेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेगा, ऑडियो विजुअल का यूज करेगा। दैट मीन्स टीचर का जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सार मैं आपको समझा देता हूं। बच्चा जो है बार बार गलतियां कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, परेशान कर रहा है क्लास को, तो आप जो है कौन से थ्योरी का यूज करोगे अगर उसे आप पनिश करते हो तो। सीधी सीधी बात है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है, जहां से जो है नेगेटिव होने का मतलब है कि बच्चा जो है जिस काम को कर रहा है उसे करना बंद कर दे। जीरो रिइंफोर्समेंट की बात करें तो आप जो है प्रेज नहीं करते हो बच्चे को अच्छा करने पे। अगर बच्चा ने अच्छा करा आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, दैट मीन्स आपने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करा है। लेकिन अगर बच्चा को पीट देते हो, डांट देते हो, या फिर उसे जो है आंख दिखा देते हो, ये सब बातें नहीं करनी है। बट बच्चा अगर क्लास में वायलेशन कर रहा है, गलत फाउल लैंग्वेज का यूज कर रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू गो विथ बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ अ कॉग्निशन। कॉग्निशन की बात हो रही है, अच्छी बात है। कॉग्निशन का मतलब होता है जहां पे इमोशन की बात हो जाती हो। इमोशन में देखो आप, एंगर भी आएगा, हंगर भी आएगा, फियर भी आएगा, लेकिन रीट की बात कहीं नहीं आती है। तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो देखिए मॉरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग ने 3 जो है स्टेजेस दिए थे, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, प्री ऑपरेशन, सॉरी देखिए कोहलबर्ग साहब ने जो है मॉरल डेवलपमेंट की बात करी है। 3 स्टेज में से उन्होंने जो है बांट दिया है। पहला स्टेज क्या है, कन्वेंशनल, बीच वाला है ये। और उससे पहले क्या आता है, प्री। उससे पहले क्या आएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, उसके बाद आएगा पोस्ट कन्वेंशनल। क्लियर हो गई बातें। बच्चा जो है शुरू में क्या करेगा, पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करता है, फिर उसमें सेल्फ इंटरेस्ट आएगा, फिर गुड बॉय बैड बॉय की एटीट्यूड वाली बात आएगी। आगे जब वो बढ़ेगा तो लॉ और ऑर्डर वाली मॉरलिटी उसके अंदर आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और फिर प्रिंसिपल की बात आएगी।
तो ये था। अब देखिए कोहलबर्ग के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही बात है, यहाँ नॉट पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे बोला है नॉट एक्सेप्टेड, तो यहाँ से देखिए हाँ इंट्रापर्सनल जो है रिलेशन उसमें करने की बात की गई है। उसके बाद देखो इंडिविजुअलिज्म की भी बात की गई, हाँ बच्चा जो है अपने बारे में सोचता है, शुरू में वो जो है थोड़ा सा सेल्फिश होता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात की गई है, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात की गई है पोस्ट कन्वेंशनल में। लेकिन पहला जो है वो देखो सोशल राइट, यहाँ पे देखो ये सारी बातें गड़बड़ हो जाती है। सोशल राइट की बात कहीं पे नहीं की गई है कि आपको कोई सोशल राइट मिलता है, तो कोहलबर्ग ने इसके बारे में कहीं भी बात नहीं करी है, और ये ही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो है सोशलिज्म की बात किसने करी है? तो देखिए ये जो है दो लोगों ने बात करी थी, ये याद रखिएगा इस बात को आप। पहला जो नाम है वो है जोसेफ स्टालिन, यानी कि सी आपका सही है। इनके साथ जो निकोलाई हैं, ये जो है रशियन है निकोलाई, उन्होंने भी जो है इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया था। लेकिन याद रखना यूरोपियन कंट्री वाले ये काम करते हैं कि यूरोपियन अगर कोई है तो उसे आगे बढ़ाते हैं, और रशियन वाले की बात उतनी होती नहीं है। आगे देखिए ऑटोक्रेटिक टीचर की बात की जा रही है, यानी कि वैसा टीचर जो है खुद कंट्रोल करता है क्लासरूम को, बच्चे को बोलने नहीं देता हो, या फिर बच्चे जो है उससे दहशत खाते हो, डरते हो। ऑटोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए पूछा गया है कि ऑटोक्रेट टीचर क्या करता है? बच्चों को ट्रस्ट करता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है बच्चे पे, तो बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है यहाँ पे खुश नहीं है, वो जो है बच्चा कंट्रोल में रहता है कि टीचर कब उसे पीट दे, कब डांट दे, बच्चे के अंदर जो है दहशत आती है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एट अ लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड, मैंने आपको क्या कहा, रोल प्ले करना, प्लेवे मेथड से पढ़ना, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट से, रियल वर्ल्ड, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। तो बात हो रही है एट अ लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड जो है टीचिंग किस पे बेस्ड है, ये जो काम है ये किस पे बेस्ड है? तो देखिए इसका सही जवाब जो है ये वेट शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, वेट ए मिनट। इसका ऑप्शन जो है देखो यहाँ पे ये गड़बड़ आ गई है, मुझे भी लग रहा था कि ये ऑप्शन क्या आ गया, तो इसे रहने देते हैं फिलहाल। वेट मैं इसे ठीक कर लेता हूं। चलिए इसे देख लेते हैं फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरलिस्ट आइडिया ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो है नेचुरलिस्ट आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, ये क्या है? तो देखिए बच्चा जब पढ़ता है तो वो कहाँ रहना चाहेगा? वो सोसाइटी में रहेगा, सोसाइटी में कैसे उसे सरवाइव करना है, लाइवलीहुड की बात भी आती है इसमें, बट सोशल एडजस्टमेंट में सारी बातें आ जाती है, कैसे बिहेवियर करना है, मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा आपका। तो सोशल एडजस्टमेंट के कारण ही जो है यहाँ पे सारी बातें इसी में आ जाएगी। आगे देखिए आखिरी क्वेश्चन है इसका। चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक्स, ये बात किसने कही थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बातें कही थी। इसका क्या मतलब है, एजुकेशन पे इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो देखिए इंडिविजुअल एम्स की बात की जाती है इसमें, कि बच्चा जो है खुद से सीखकर या किसी इंडिविजुअल से सीखकर जो है बहुत आगे जा सकता है, बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं 2 और 3 में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसे हम लोग रहने देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से दोहरा दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 499 में आप जो है इसे एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good day.